जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। केलर जंगल में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। इस वक्त बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इलाके में अभी 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर लगातार जो है एक्शन मोड में सुरक्षा बल है। केलर जंगल में फायरिंग की आवाज भी सुनी गई है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार एक तरफ एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बरकरार है, लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। और इलाके में, शोपियां के इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका फिलहाल जताई गई है। और केलर जंगल में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी है। हालांकि चाहे शोपियां की बात करें या फिर कुपवाड़ा, हर जगह पर लगातार जो सुरक्षा बल है वो गश्त लगाती रहती है। सर्च ऑपरेशन हमेशा सुरक्षा बलों का चलता रहता है। ऐसे में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये मुठभेड़ हुई है और 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की और फंसे होने की आशंका फिलहाल जताई गई है। उधर 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि आज ही शोपियां में आतंकियों की तलाश के लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। ये पोस्टर भी शोपियां में ही लगाए गए हैं और थोड़ी देर पहले शोपियां में ही आतंकियों से मुठभेड़ की खबर भी सामने आई है। अब सवाल यह है कि क्या ये जो पोस्टर है और जो कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखा है शोपियां इलाके में आतंकवादियों का, क्या इसमें कोई इंटरकनेक्शन है? ये फिलहाल जांच का विषय रहेगा। लेकिन अपडेट ये है, जो कि हमने आपको बताया था, कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। मुठभेड़ भी हुई है, वहां के जंगल में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। और 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश तेज एक तरफ जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बोला कि गौर करने वाली बात यह है, अगर आप टाइमलाइन पे देखें, कि आज ही शोपियां में आतंकियों की तलाश के लिए पोस्टर लगाए गए थे और आज ही जो है मुठभेड़ हुई है शोपियां में ही और 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें ये सूचना दी गई है कि जो भी आतंकियों की जानकारी देगा, उनकी मूवमेंट की जानकारी देगा या फिर वो कहां छुपे हो सकते हैं, किसी ने उन्हें देखा हो, तो इस तरीके की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। और ये पोस्टर भी देखिए, गौर करने वाली बात है कि शोपियां में ही लगाए गए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें शोपियां की हैं। एक तरफ शोपियां में मुठभेड़ हुई है, 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शोपियां पर, क्योंकि जो 2 घटनाएं कह लीजिए, एक तरफ जहां पोस्टर लगाए गए कि आतंकवादियों को लेकर जो भी जानकारी साझा करेगा उस पर इनाम घोषित किया गया है, लेकिन आज ही शोपियां में मुठभेड़ होना और 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की ये जो इनपुट फिलहाल आई है, जो खबर आई है, क्या इन दोनों में कोई इंटरकनेक्शन हो सकता है रविंद्र? देखिए, अभी ये कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर ये आतंकियों ने खूनी खेल खेला था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उन आतंकियों के पोस्टर जो हैं वो जारी किए हैं और ये भी कहा है कि अगर कोई भी उसकी सूचना देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, यानी 20 लाख के आसपास के राशि जो है उसको दी जाएगी। तो वही साउथ कश्मीर के अंदर 2 से 3 आतंकियों की सूचना मिली, उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया और उन आतंकियों के साथ अभी भी भारी गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। कहा जाए तो एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर और के अंदर आतंकियों ने खूनी खेल खेला था, उसके बाद भारत पाक तनाव जो था वो चल रहा था और ऐसे में आतंकियों पर भी कार्रवाई लगातार जारी रही।
खासतौर पर जो आतंकियों के सहयोगी थे उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई जारी रही। ऐसा ही है कि टीम ने लगातार उन ओवरग्राउंड वर्कर पर भी जो है कार्रवाई हुई। तो लेकिन देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दिन लद गए हैं। जल्द ही घाटी से आतंकवादियों का सफाया जो है वो और किया खबर जाएगा। रविंद्र ये भी थी कि अब जो है वो कहीं ना कहीं हालात सामान्य हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीते 2 दिनों से खासतौर पर जो एलओसी का इलाका है वहां पर अभी कोई भी ऐसी ताजा घटना जो है गोलीबारी की नहीं हुई है। तो अब लोगों ने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। यानी जो लोग गोलीबारी से प्रभावित थे, जो लोग यहां से अपना घर बार छोड़कर निकल चुके थे, अब धीरे धीरे यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एलओसी पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉस एलओसी ट्रेड यहां से होता था। अब ये चक्कादा बाग का इलाका है और ठीक मेरे पीछे पाकिस्तान की पोस्टें जो हैं वो भी यहाँ पर साफ अगर कहूँ तो यहाँ पाकिस्तान के इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इन्हीं इलाकों से कहा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इन इलाकों को टारगेट करता था। खासतौर पर अगर पुंछ की बात करें, क्योंकि अगर पुंछ सिटी की बात करें तो पुंछ सिटी जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान के। इसी वजह से पाकिस्तान ने इन्हीं इलाकों को टारगेट करना शुरू किया था। बट अब पिछले 2 दिनों से हालात सामान्य हैं और इस समय कहा जाए तो इस समय कोई गोलाबारी नहीं हो रही है और लगातार लोग अब घरों को लौट रहे हैं। और खास तौर पर कहा जाए तो दुकानें खुल रही हैं, चहल पहल जो है बाजारों में नजर आ रही है। रविंद्र, एक तरफ देखिए हालात तो सामान्य हो रहे हैं, जो आम जनजीवन है वो वापस पटरी पर लौट रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी है वो अभी भी उतनी ही है। बिल्कुल, सुरक्षा बल अभी भी मुस्तैद हैं। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बीती रात भी प्रेरणा, सांबा और अखनूर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फिर ड्रोन भेजे गए। ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी डीजीएमओ लेवल की जब बातचीत हुई थी तब सीजफायर हुआ था। ठीक 1-1.5 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। कल भी डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने फिर रात को सांबा और अखनूर के इलाकों में ड्रोन भेजे। और खासतौर पर कहा जाए तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तुरंत एक्टिव हुआ और कई ड्रोन जो है वो मार गिराए। बीएसएफ अलर्ट पे है। लगातार कोशिश यही है पाकिस्तान की तरफ से कि इस गोलाबारी के अंदर आतंकियों की खेप जो है वो भी भेजी जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि बीएसएफ ने कई पोस्टें उड़ाई और इस बीच जब 7 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की जो जैश ए मोहम्मद से संबंधित थे, उनको भी ढेर किया। तो भारत पूरी तरह से, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो रन बांकुरे हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं सिर्फ 2 बातों पे हम बात करेंगे पाकिस्तान से, एक पीओके और दूसरा आतंकवाद पर। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद खत्म नहीं किया तो उसका करारा लेकिन जवाब रविंद्र, मिलेगा। हिमाकत देखिए और अब पाकिस्तान की, जब पहले ही भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अब अगर कोई भी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से होती है, कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसके बाद भी कल सांबा में ड्रोन्स देखे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, देखिए पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो नहीं सुधरेगी। आप इसको चाहे 100 साल पाइप में रख लो, लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। हमेशा से ही पाकिस्तान की करनी और कथनी में फर्क रहा है। आप जब भी बात करो उससे शांति प्रक्रिया बहाली की बात करो, शांति प्रक्रिया के लिए तैयार रहेगा, लेकिन कुछ ही समय पश्चात फिर से सीजफायर का वायलेशन जो है वो कर देगा। लेकिन जिस प्रकार से अब साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने अगर ऐसी हिमाकत की तो इसको एक्ट ऑफ वार जो है वो माना जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार अपनी हिमाकत कर रहा है। इसकी एक वजह है प्रेरणा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आपने सरकार और सेना में ही तालमेल नहीं है, खंगाल के देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा बिल्कुल सरकारों के और सेना के अंदर तालमेल नहीं है। यानी कहा जाए तो वहां पर हमेशा जो आर्मी जनरल है वही सत्ता चलाते हैं, वही उनकी मनमानी होती है। आपने देखा होगा कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर फांसी दे दी गई। तो वहां पर अभी भी कहा जाए तो मुनीर मुल्ला जो है
उसका राज चल रहा है। और देखा जाए तो जब तक मुनीर मुल्ला बैठा हुआ है यहां आतंकवाद को पोषित करता रहेगा और खास तौर पर जो गतिविधियां हैं वो लगातार उनको बढ़ाता रहेगा, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी कार्रवाई की, मुनीर मुल्ला अभी तक बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके पाले हुए आतंकी जिनको वो गोद में लेकर घूमता है वो मारे गए हैं। तो उसको बहुत ज्यादा दुख है और यही वजह है कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। प्रेरणा, बिल्कुल। तो जो 9 ठिकाने थे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया गया, जो ट्रेनिंग कैंप से, लॉन्चिंग पैड से, कहीं ना कहीं रीढ़ तो टूटी है पाकिस्तान की आतंकवाद की। रविंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वायु